नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और बिटकॉइन ने नवंबर की स्टार्टिंग पंप और डंप से की है। आज जो बिटकॉइन ने दर्शन कराए हैं वो $68,000 के कराए हैं। $68,000 बिटकॉइन वापस नीचे आया और अभी अभी अगर आप देखेंगे पहला दिन है, ठीक है, अभी अभी हम $71,600 पे वापस भी आ गए। समझ रहे हो, $3,000 पहले डंप आया। कल रात को ही बिटकॉइन 70 से नीचे फिसल गया था, ठीक है, और $3,000 प्राइस बढ़ भी गया आज में और वापस नीचे आ गए $69,362 के ऊपर। बिटकॉइन के बहुत बड़े गेम हुए हैं आज। कीमतें बिटकॉइन की अभी $69,000 में है। 58 लाख रुपए बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। और वीकली कैंडल थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे का हमको वेट करना चाहिए। तो सैटरडे संडे मौका है बिटकॉइन के पास इस वीक ये लेवल ब्रेक करने का। अगर नवंबर की स्टार्टिंग डंप से हो रही है तो कल परसों पंप आ भी सकता है, ठीक है। और आने के कुछ रीज़न भी हैं, कुछ बात करेंगे ये आज क्यों हुआ ऐसा मार्केट के अंदर, क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट्स हैं, बात करेंगे। लेकिन थोड़ा मंथली कैंडल पे चलते हैं भैया, नया महीना शुरू हो गया है तो नई मंथली कैंडल आ चुकी है। जी हाँ, अक्टूबर मंथ अगर हम देखें तो अक्टूबर मंथ की ये कैंडल थी और अक्टूबर मंथ में बिटकॉइन ने 11% के रिटर्न दिए हैं। लो लेवल थे $58,000 के। $58,000 से हमने शुरू किया था अक्टूबर मंथ को, ठीक है, और 58,000 से सीधा जो क्लोजिंग मिली है, अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं तो क्लोजिंग बिटकॉइन ने दिया है $70,000 पे, ठीक है। लो लेवल 58 तक गया था, 63 से ओपन किया था, ठीक है। तो मतलब अच्छा खासा रहा है अक्टूबर मंथ। अगर हम कंपेयर करें जुलाई अगस्त सितंबर से, एक बेस जरूर तैयार हो गया, लेकिन नवंबर में सारी कसर निकल सकती है क्योंकि 4 दिन में इलेक्शन है यूएस के अंदर, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं बड़ा गेम प्लान है, ठीक है। और जो काम अक्टूबर में नहीं हुआ, जो नया ऑल टाइम हाई अक्टूबर में नहीं लगा, वो इस महीने लग सकता है। सबसे पहली अपडेट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट आ रहा है और कह रहे हैं बिटकॉइनर्स को, क्या कह रहे हैं, आई वुड लाइक टू विश अवर ग्रेट बिटकॉइनर्स ए हैप्पी 16th एनिवर्सरी। ये कौन कह रहा है? जो 4 दिन बाद अमेरिका यूएस के अगले प्रेसिडेंट हो सकते हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं हैप्पी 16th एनिवर्सरी ऑफ सातोशी वाइट पेपर, ठीक है। क्योंकि बिटकॉइन की अभी एनिवर्सरी आई नहीं है, बिटकॉइन का बर्थडे अभी आया नहीं है, वो जनवरी के अंदर है, ठीक है। एंड वी विल एंड कमला वॉर ऑन क्रिप्टो एंड बिटकॉइन विल बी मेड इन द यूएसए। बहुत बड़ी बात। ठीक 4 दिन पहले यहाँ पे वाइट पेपर जब लॉन्च हुआ था बिटकॉइन का, उसकी कहीं ना कहीं 16th एनिवर्सरी और उसी को लेके ये ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप का, जिसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़े मायने हैं, ठीक है। तो ये महीना डेफिनेटली पार वाला महीना होगा, आर नहीं पार वाला महीना होगा ये। बहुत सारी वेल्स की बेट लग रही है डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन विनिंग को लेके। और वेल, एक और वेल ने यहाँ पे मोटा पैसा विड्रॉ किया है, मतलब 2.7 मिलियन USDC विड्रॉ किए हैं बाइनेंस से टुडे टू बेट ऑन ट्रंप विनिंग द US इलेक्शन। पॉली मार्केट के ऊपर चांसेस सबसे ज़्यादा यही हैं कि इस बार इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाले हैं। एंड दिस वेल हैज़ स्पेंट अ टोटल ऑफ 10 मिलियन USDC। 2 मिलियन और स्पेंड किए, यहाँ पे 10 मिलियन USDC ये स्पेंड कर चुकी है, ठीक है, बेटिंग ऑन ट्रंप विनिंग द US इलेक्शन ऑन अक्टूबर 11, ठीक है। इससे पहले जो बेट की थी वो 11 अक्टूबर को की थी इस वेल ने। नवंबर की स्टार्टिंग में पूरा माहौल बन रहा है और ये माहौल और कोई नहीं बना रहा, अगले प्रेसिडेंट होने वाले यूएस के वो बना रहे हैं। बिटकॉइन के वाइट पेपर की एनिवर्सरी की स्टेटमेंट ऊपर से वी विल मेक अमेरिका एंड बिटकॉइन, ठीक है, बिगर। आप समझ रहे हो, मायने समझ रहे हो? वी विल मेक अमेरिका एंड बिटकॉइन बिगर, बेटर, स्ट्रोंगर, रिचर, फ्रीयर एंड ग्रेटर देन एवर बिफोर। इससे बड़ी बात अब मैं और क्या ही कहूँ, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं भैया, वो मायने आप समझो, ठीक है। अमेरिका और बिटकॉइन को क्या बनाएंगे भैया? बिगर, बेटर, स्ट्रोंगर, रिचर, फ्रीयर, ग्रेटर। तो तैयार हो जाइए, ठीक है। ये क्लिप आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ज्वाइन कीजिए, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में।
नेक्स्ट अपडेट है सोलाना को लेके। सोलाना ने यहाँ पे फ्लिप कर दिया है, सरपास कर लिया इथेरियम को, ठीक है। रैंक के मामले में नहीं, इथेरियम सेकंड नंबर पे ही है, लेकिन सोलाना ने सरपास किया इथेरियम को इन डेक्स ट्रेडिंग वॉल्यूम। डेक्स वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं अक्टूबर मंथ के अंदर, तो सोलाना के ऊपर 52.1 बिलियन डॉलर का रहा और इथेरियम पे रहा 41.5 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट अपडेट है सोलाना। नो डाउट मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, हाइप में है, इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है और इसके पीछे जो हाथ है वो बड़े प्लेयर्स का है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन सोलाना डी एप्स सर्ज 54% टू $173 मिलियन इन क्वार्टर थ्री के अंदर अगर मैं बात करूं सोलाना के डी एप्स की, ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 54% से लेके $173 मिलियन। फाइनली जो अपडेट मिड में आ जाता था, मतलब क्वार्टरली बर्न्स होते हैं BNB टोकन्स, और 3 महीने के बाद जब 4th मंथ शुरू होता है तो 14 से लेके 15 तारीख मिड तक जो है अपडेट आ जाता है टोकन बर्न्स का। लेकिन अब जो अपडेट आया वो काफ़ी टाइम के बाद आया, पूरा अक्टूबर निकलने के बाद आया। लेकिन हाँ, 29th क्वार्टरली BNB टोकन बर्न हैज़ बीन कंप्लीटेड डायरेक्टली ऑन BNB स्मार्ट चेन। तो इस बार जो BNB बर्न हुए, ठीक है, अगर मैं बात करूं जुलाई, अगस्त, सितंबर की क्वार्टर 3 के अंदर कितने BNB बर्न किए हैं इन्होंने? 17,72,000, 1.7 मिलियन BNB टोकन्स बर्न हुए हैं। ये पूरी यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिलेगी और ये 29th टोकन बर्न था BNB का, ठीक है। इससे पहले 28 टोकन बर्न्स हो चुके हैं और हर 3 महीने में बर्निंग होती रहती है BNB की, ठीक है। अब अगला अपडेट जनवरी में देखने को मिलेगा। द रेस्ट टू बी बर्न 45 मिलियन जो भी बाकी हैं बर्निंग के लिए, और यहाँ पे अगर हम देखें द रेस्ट ऑफ सप्लाई 144 मिलियन। तो 17 लाख BNB बर्न हुए इस क्वार्टर 3 के अंदर। अभी आपने देखा आई थिंक 31 अक्टूबर ही जो है LUNC भी पंप हो रहा था और USDC भी, यानी कल आखिरी दिन अक्टूबर के। और रीज़न कुछ यहाँ पे है बर्निंग को लेके। अगर हम देखें यहाँ पे बाइनेंस हैज़ बर्न 1 बिलियन LUNC फॉर इट्स मंथली बर्न, ठीक है। ये LUNC की सप्लाई अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये अगर आप देखोगे टोटल LUNC जो सप्लाई है वो आपके सामने है और 1 बिलियन यहाँ पे बर्न किए गए हैं LUNC, जिसको आप लूना क्लासिक बोल सकते हो। ये बर्निंग की कैंडल है, ठीक है। और 1 बिलियन की सप्लाई में से 1 बिलियन टोकन्स यहाँ पे निकल गए बाइनेंस के बर्न के जरिए। बिटकॉइन चाहे कितने ही नखरे कर ले, बिटकॉइन चाहे कितने ही ड्रामे कर ले, ठीक है, लास्ट ऑप्शन बिटकॉइन के पास यही है कि नया ऑल टाइम हाई लगाए, ठीक है। ड्रामे, नखरे, गेम चलते रहेंगे लेकिन नया ऑल टाइम हाई ज़रूर लगेगा। और एक सबसे बड़ी अपडेट हमने डिस्कस की थी, ठीक है, लेकिन एक और सबसे बड़ी अपडेट को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है माइकल सेलर माइक्रो स्ट्रेटजी का प्लान। माइक्रो स्ट्रेटजी अनाउंसेस $42 बिलियन कैपिटल प्लान इंक्लूडिंग $21 बिलियन ATM equity offering and a target of raising 21 billion in fixed income securities, ठीक है। 21 बिलियन यानी 42 बिलियन टोटल अमाउंट हो गया, $42 बिलियन। पहले आप समझो, इसको कन्वर्ट कीजिए इंडियन रुपीज़ में, बहुत बड़ी रकम है। और ये किस लिए? ये इसलिए कि भैया अगले 3 साल में क्या खरीदे जाएंगे? बिटकॉइन। इससे क्या खरीदा जाएगा? बिटकॉइन खरीदा जाएगा, जी हाँ। माइक्रो स्ट्रेटजी का ये जो अनाउंसमेंट है वो बिटकॉइन को ले गया। $42 बिलियन का जुगाड़ किया गया है, लाखों करोड़ रुपए के बिटकॉइन खरीदने का ऐलान किया है माइकल सेलर ने। अब भैया इससे अच्छी गुड न्यूज़ आए और मार्केट में कुछ हो ना, ऐसा नहीं हो सकता। बिटकॉइन के पास बस एक ही ऑप्शन है, वो है न्यू ऑल टाइम हाई लगाने का, 1 लाख क्रॉस करने का। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे XRP को लेके बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। और जैसा हमने डिस्कस किया था, बिटकॉइन ETF की शुरुआत हुई, बिटकॉइन ETF अप्रूव हुए इसी साल, और उसके बाद इथीरियम ETF, और हमने बात की थी सोलाना के ETF, लाइट कॉइन के ETF, XRP के ETF और कार्डेनो के ETF।
कार्डेनो ETF अभी नहीं आया, सोलाना ETF की भी अभी कोई खबर नहीं है, लेकिन हो सकती है क्योंकि सोलाना हाइप में है। लाइट कॉइन के ETF की हमने बात की थी, कैनरी कैपिटल ने अप्लाई किया था, ठीक है, फाइल किया था, और यहाँ पे अब 21 शेयर ने फाइल कर दिया है XRP ETF के लिए। बहुत बड़ी न्यूज़ है XRP वालों के लिए, XRP होल्डर्स के लिए। नवंबर की स्टार्टिंग हो चुकी है और मंशा एकदम क्लियर हो चुकी है कि XRP ETF इसी साल आएगा, ठीक है। अब अगले साल नहीं, इसी साल आएगा, है ना। कहीं ना कहीं वेट किया जा रहा था नवंबर मंथ का ही, और नवंबर की स्टार्टिंग में ही 1 नवंबर को 21 शेयर्स ने, ठीक है, XRP ETF के लिए जो है यहाँ पे फाइल कर दिया है। मतलब XRP ETF मार्केट में आ रहा है, जो कि बड़ी न्यूज़ है XRP के लिए। आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड, बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा डाल रहे हो, तो रिसर्च ज़रूर कर लेना, वो बहुत ज़रूरी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।